हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम लोग ज्यामिति के वृत्त से संबंधित ऑब्जेक्टिव आपके सामने करने वाले हैं। 15 से 16 सवाल आपके सामने डिस्कशन करेंगे। जितने भी सवाल हैं सभी अति महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक और वीडियो आपके सामने आएंगे, 2 वीडियो में सर्कल के सारे काम हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। सवाल यह है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल है, उस सर्कल के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र पर हमेशा कितना डिग्री कोण बनेगा। वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री कोण बनता है। बात समझ में आ गया। एक बार पूरा चक्कर लगाने से कितना कोण निर्माण हो जाता है, 360 डिग्री बनता है। ऑप्शन सी अपना आंसर होगा। अगला सवाल है कि अर्धवृत्त का बना कोण होता है। अर्धवृत्त में देखिएगा, जब इसको हम आधा कर देंगे तो आधा करने से कितना कोण बनेगा, आधा करने से कितना कोण बनेगा। अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री। ये अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त के कितना कोण होंगे, 180 डिग्री होंगे। ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर P परस्पर रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई बताना है। पहले एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल मान लीजिए एक केंद्र है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P परस्पर रेखा, मान लीजिए बिंदु P यहाँ पर है और इस पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। ये मान लीजिए कहा कि P परस्पर रेखा PQ, P परस्पर रेखा PQ, ये मान लीजिए Q है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। ये केंद्र है, O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर यहाँ पर मिला, मान लीजिए O है ये। फिर का OQ बराबर 12। ये OQ जो है ना, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और दिया था कि वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए हम यहाँ से लंब डाल देते हैं कि वृत्त की त्रिज्या हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ लिया कि ये PQ का माप बता दीजिए कितना होगा। ये PQ कितना होगा, यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री होगा। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ये निकालना है आधार PQ निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर। रूट अंडर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होगा। 144 में से 25 घटा देंगे। 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर 119 आएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन डी में। बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। कहा कि बाह्यता स्पर्श करना चाहिए। दो सर्कल है, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रहा है। मान लीजिए इस बिंदु पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो कह रहा है कि बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो दोनों स्पर्श करे। मान लीजिए ये रेखा अगर इसको स्पर्श कर रहा है इस तरह से, मान लीजिए तो इधर से भी मान लीजिए किस तरह से इसको क्या कर रहा है, स्पर्श करे। दो रेखा हो गया। क्या एक रेखा ऐसे हो सकता है बीचों बीच, बिल्कुल। तो एक रेखा, दो और तीन, कुल मिलाकर के 3 स्पर्श रेखाएं होंगी, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बाह्यता दो वृत्त को स्पर्श करने वाले कितने रेखा होंगे उभयनिष्ठ, तो एक रेखा, दो रेखा और 3 रेखा होंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, कोई बिंदु है, उस बिंदु से स्पर्श रेखा यहां मान लीजिए दिया हुआ है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, यहां से केंद्र की दूरी, यहां से केंद्र की दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमसे पूछ लिया, बताओ ये वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। ये वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए वो है ये, तभी जस्ट ऐसा सवाल बनाए हम लोग। तो ये यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण है, ये आधार है, ये लंब होगा। तो लंब कितना होगा ये हमें पता करना है, ओपी का मान पता करना है। तो ओपी कैसे निकालेंगे, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस, तो 25 का स्क्वायर होगा 625, 24 का स्क्वायर 576, इसको घटाएंगे तो होगा 49 और इसका वर्गमूल 7 आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये आप याद रख लीजिए, 7, 24 और 25, ये त्रिक संख्या होता है, ट्रिपल एक्ट त्रिक संख्या। अगर आप याद रखते हैं तो आप जल्दी से आंसर कर लेंगे डायरेक्ट। कैसे, ये 24 है, ये 25 है, तो क्लियर है ये 7 होगा। तीनों में से कोई भी दो मालूम हो तो तीसरा आप याद रख सकते हैं, या तो सॉल्व करके कैसे भी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा तो थोड़ा यही होगा कि जल्दबाजी में करके आगे भाग जाइएगा। अगला सवाल है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। एक आकृति है, ठीक है, यहाँ देखिएगा, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए ये क्या, O वृत्त का
के अंदर इस तरह का आकृति आपको दिख रहा होगा। ये मान लीजिए फिक्स मिलो, ऐसे मिला दिए, ये है ए और ये है बी, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या, कोण ओ ए बी, इसका माप कितना होगा। अगर गौर से देखिएगा तो ये त्रिभुज समद्विबाहु, कैसे, यह वृत्त का केंद्र है और ये त्रिज्या है, और ये त्रिज्या वृत्त का त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, ये दोनों भुजा बराबर होगा। जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तो बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो उसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये जितना होंगे उतने ही ये भी होंगे। अगर ये x है तो भी x होगा, यानी x प्लस 40 बराबर 180, 40 घटेगा तो 140, यानी x प्लस x हो गया 2x बराबर 140, तो घटेगा 70 गुना 140, यानी कि आंसर होना चाहिए 70 डिग्री। ऐसा ऑप्शन है विकल्प डी में दिया गया, तो ये अपना हो गया 70 डिग्री। सवाल ये है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी है तो कोण POA बताना है। पहले एक सर्कल बना लीजिए, मान लीजिए वृत्त, और इसका केंद्र मान लेते हैं O है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, दो बिंदु यहां पर ले लीजिए और एक बिंदु है, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचना है। मान लीजिए दोनों बिंदु है ये, और ये ए है और ये बी है, दोनों बिंदु, और ये पी यहाँ है, ये पी ए और पी बी, ये दोनों स्पर्श रेखा कहा गया है। और दोनों कितना डिग्री पे झुका हुआ है, ये दोनों झुका हुआ है 80 डिग्री पे झुका हुआ है। हमसे पूछा है कि कोण पी ओ ए का मान बताइए। पी कहाँ है, पी ओ ए, अर्थात यहां से यहां, ये मान लीजिए केंद्र मिला, यहां से POA, अर्थात ये कोण कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है बात। अगर इसको भी मिला दीजिए तो यहाँ से कितना बनेगा, ये 80 बनेगा 100 डिग्री, यहाँ पूरा कितना बनेगा 100, तो 100 होगा 50 होगा, ये भी कितना होगा 50 होगा, 50 आंसर होना चाहिए अपना, जो कि दिया है ए नंबर में। POA कितना आ जाएगा 50, ये 80 है ना, ये 80 है, इसके सामने ये कोण कितना होगा 100 होगा, क्यों, क्योंकि सामने जोड़ करके 180 पड़ना चाहिए, ये 80 है 100 होगा, पूरा 100 होगा तो आधा कर दीजिए, दोनों 50-50, यानी कि ऑप्शन ए की ओर जा रहे हैं। सवाल यह है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होता है। ये देखिए, यहाँ जितना स्पर्श रेखा ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये बात आपको याद रखना है कि वृत्त के बाहर ही कोई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होता है, समान होता है। ऑप्शन ए अपना आंसर होगा। ये तो प्रमेय ही है, ये प्रूफ करने के लिए भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है। अगला सवाल है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये वृत्त है, इसके बाहर से हम दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना, तो दो रेखा खींचेंगे, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई हमें बताना। इसी चित्र में हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, सवाल यह है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये मान लीजिए त्रिज्या दे दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री पर झुका हुआ है, ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, ये कितना होगा। ये 60 है, अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये बनेगा 30 डिग्री, ये 30 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 90, और ये बन गया 30, तो 90 बना और ये कितना बना 30 बना, और हमसे पूछा स्पर्श रेखा की लंबाई, अर्थात इसकी माप कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से हम गौर से देखें तो ये पाते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाती समकोण त्रिभुज है, क्या बन गया ये समकोण त्रिभुज, 90 के सामने वाला भुजा ये कर्ण का रूप लेगा, तो अगर ये लंब होगा तो ये बट्टा में क्या होगा आधार, तो लंब बटे आधार, तो टेन 30 लगा दीजिए, टेन थीटा बराबर जानते हैं आप लोग, टेन 30 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब ये है और आधार पी ए, टेन 30 का मान आप लोग जानते हैं 1/√3 होता है, 3/पी ए, तो यहाँ से हो गया पी ए बराबर 3√3, क्या ऐसा ऑप्शन है 3√3 जो कि दिया है सी में, टेन थीटा लगा के निकाल लेंगे। समझे, समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते भी होंगे, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बताइए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, क्यों, क्योंकि केंद्र से होकर के जाने वाले सबसे लंबी जीवा को ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम बोलते हैं व्यास, ऑप्शन सी अपना आंसर होगा।
यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं अगर वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो वो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? वो समांतर चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज। समझे? ये आपको याद रखना है। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज सम का रूप लेगा। अगला सवाल है कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, PA बराबर 8 है, तो PB की लंबाई कितना होगा? यही सवाल रखिए यहीं पर, देखिए इसी चित्र में हो जाएगा काम। ये PA कितना दिया हुआ है? ये PA दिया है 8, तो हमको PB की लंबाई पूछा। अभी तुरंत जानेगा स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, जितना स्पर्श रेखा ये लंबा है उतना ही ये भी होगा, अर्थात PB कितना होगा? 8 होगा। ऑप्शन डी अपना आंसर होगा। सवाल यह कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे चित्र बनाते हैं पहले। मान लीजिए O वृत्त का क्या है? केंद्र है। इसको यहाँ से मिला दिया गया, ठीक है, यहाँ से इसको भी मिला दीजिए, और यहाँ से वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया गया है, इसका नाम दीजिए A, और ये B है, और ये क्या है? C है। सवाल यह कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है BAC, यह 60 डिग्री, यह 60 डिग्री, तो OBC का मान क्या होगा? OBC का मान क्या होगा? इसका मान हमसे पूछ लिया, ठीक है, इसका मान हमसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? परिधि पर जितना कोण बना उसका दुगुना हमेशा यहाँ होता है। ये अगर 60 डिग्री है तो 120 डिग्री होगा। ये बात आपको याद रखना है, ये पढ़ में होता है, क्लास में आप पढ़े होंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। परिधि पर अगर 60 डिग्री बना तो यहाँ पर 120 डिग्री बनेगा। जब ये 120 डिग्री है तो ये मान लीजिए अगर x है तो भी कितना होगा? x होगा। और ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये x है तो भी x होगा, प्लस 120 बराबर 180, प्लस 120 उधर जाएगा तो माइनस 120 होगा, 180 से घटेगा 120, तो 2x बराबर हो गया कितना? 60 डिग्री, 2 काट दीजिए 30 डिग्री, तो आंसर अपना 30 डिग्री होगा, तो जो कि दिया हुआ है डी, आंसर अपना डी। सवाल देखिएगा, पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है। एक चित्र बनाना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। ये मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, सवाल यह कि पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा, ये पी है, टी है, और ये एस है, ये ओ है, दो स्पर्श रेखा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस 65, टीपीएस ये है 65, और हमसे पूछा ओटीएस, ओटीएस, इसका माप हमसे पूछ रहा है, ये कितना होगा बताइए। अगर हम इसको मिला दें, ये 65 है, ये कितना होगा? पहले सोचिए ये कितना होगा? 180 से घटा दीजिए 65 को, 10 में से 5 घटेगा 5, 17 में से 6 घटेगा 115 डिग्री होगा। ये कितना हो गया अपने पास? 115। क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या के आधार पर कोण बराबर होता है। ये x है, तो कितना होगा? x होगा, तो x प्लस 115, x प्लस 115 बराबर 180, क्योंकि 2x 180 में से 115 घटेगा, कितना बचेगा? 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ बचेगा 7 में से घटेगा 6, 65, x बराबर 65/2, तो 65/2 यानी कि 32 गुना 64, 32.5 डिग्री अपना आंसर होगा, जो दिया है बी में। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारा, कोई वृत्त बना लीजिए और वृत्त की एक केंद्र है मान लीजिए, और यहाँ से व्यास ये है, ये मान लीजिए केंद्र है। अगर मैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा क्या होंगे? ये स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होंगे, समांतर होंगे, जो कि दिया है ए नंबर में। स्पर्श रेखा हमेशा क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अगर व्यास के दोनों किनारों पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आज का काम हम लोगों का हो गया कंप्लीट। हमने अभी 16 सवाल को क्लियर किए हैं। इन सारे सवाल को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें भी 15 से 16 सवाल होंगे, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।